अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास फिफ्थ यानी ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो आखिरी सब टॉपिक है इस रॉक्स एंड मिनरल्स का वो है पेट्रोलियम। आज हम इसको इख्तिताम पर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेट्रोलियम होता क्या है, पेट्रोलियम के यूजेस क्या है, ठीक है, डिसयूजेस क्या है, अब्यूज़ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेट्रोलियम होता क्या है। Petroleum is a naturally occurring liquid found beneath the Earth's surface that can be refined into the fuel। कहते हैं कि पेट्रोलियम जो है ये एक नेचुरली यानी खुदा के तौर पे एक नेचुरली ऑकरिंग लिक्विड है, एक ऐसी लिक्विड फॉर्म है जो ज़मीन के अंदर वाली सरफेस से निकलता है और जिसको हम रिफाइन करके बाद में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल। हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम किससे तैयार होता है, फॉसिल फ्यूल यानी जो पुराने हमारे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स यानी प्लांट्स एनिमल्स वगैरह होते हैं ज़मीन के नीचे दब जाते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स से पहले, तो उनको हम एज ए फॉसिल फ्यूल के तौर पे पेट्रोलियम की सूरत में इख्तियार कर देते हैं। Petroleum is a fossil fuel meaning that it has been created by the decomposition of the organic matter over the million of years, जो मैंने आपको समझाया। Petroleum is formed when large quantities of dead organisms, primarily zooplanktons and algae underneath sedimentary rocks subjected to the intense heat and pressure। कहते हैं कि sedimentary rocks के नीचे जब ये चीज़ें दब जाती है, organic matters like zooplanktons and algae वगैरह और बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह, तो इनको बाद में वहाँ से हीट एंड प्रेशर मिल के इनसे पेट्रोलियम तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू पावर व्हीकल्स। हम सब जानते हैं कि हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है। हीटिंग यूनिट्स, ठीक है, मशीन्स वगैरह, इनको एज वेल एज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स। प्लास्टिक को तैयार करने में और बाकी सारे मटेरियल्स को तैयार करने में हमारे लिए पेट्रोलियम की सख्त ज़रूरत होती है। तो इट्स अवेलेबिलिटी इज़ द मेजर ड्राइवर ऑफ वर्ल्ड्स इकॉनमी और जियोपॉलिटिक्स। कहते हैं कि दुनिया को चलाने में पेट्रोलियम एक अहम रोल अदा कर रहा है, इसकी इकॉनमी चलाने में, दुनिया की इकॉनमी चलाने में, जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स चलाने में या जो पेट्रोलियम है ये अहम किरदार अदा करता है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो इसकी एक्सपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टर्स वगैरह बाद में डीलरशिप इसकी इकॉनमी को चलाते हैं। पेट्रोलियम इज़ रिकवर्ड बाय द ऑयल ड्रिलिंग। कहते हैं कि पेट्रोलियम को हम ऑयल ड्रिलिंग की माध्यम से हासिल करते हैं। आफ्टर इट हैज़ बीन रिकवर्ड इट इज़ रिफाइंड इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। जब हम इसको ऑयल ड्रिलिंग के थ्रू इख्तियार कर लेते हैं तो हम इसको बाद में रिफाइन करके अलग अलग फ्यूल्स तैयार करते हैं। पेट्रोलियम कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कहते हैं कि इसमें पेट्रोलियम को तैयार करने में हाइड्रोकार्बन्स का अहम किरदार होता है, जो अलग अलग हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट्स पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के अगर हम देखेंगे इसके अब्यूज़ भी है यानी कि इसके नुकसानात भी है। क्या है, पेट्रोलियम आर ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ की हम हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में पेट्रोलियम की ज़रूरत है। बट एक्सट्रैक्शन एंड द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दिस यूज़ ऑफ पेट्रोलियम इज़ टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं कि जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम और इसके बाई प्रोडक्ट्स जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर लेते हैं और इसमें टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम आज देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन आज जो हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ग्लोबल पेट्रोलियम यूज्ड हैज़ बीन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि ग्लोबली अगर हम देखेंगे कि जितना पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है उतना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे बढ़ जाता है। तो अगर हम यूजेस पे नज़र डालें कि इसकी यूजेस कितने हैं, अगर अब्यूज़ जान चुके हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, हम सबों के पोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिनसे हम बीमारियाँ वगैरह का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके यूजेस भी साथ साथ है। यूज़ इसके क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्यूल फॉर हीटिंग, गर्मी सर्दी लगती है तो हीटिंग के लिए हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, गैस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम हीट मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम देखते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से तैयार की जाती है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं मिलती तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम अहम किरदार निभाता है। रोड ऑयल्स को मैंने कोल का इस्तेमाल किया जाता है, रोड्स नहीं बना सकते जब तक हमारे पास पेट्रोलियम ना हो, ठीक, नेचुरल गैस वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम के कितने यूज़ हो सकते हैं और पेट्रोलियम के यूज़ के साथ साथ इसके अब्यूज़ भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लास फिफ्थ का जो ये हमारा टॉपिक था रॉक्स एंड मिनरल्स, और इसका आखिरी सब टॉपिक जो है आज था पेट्रोलियम, तो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपके लिए लेसन क्लियर हुआ होगा क्लास फिफ्थ के लिए, और अब अपनी कॉपी खोल के आप बाकी एक्सरसाइज पे ध्यान दे के एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।